यूपी उपचुनाव में बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई हैं 2 सीटें। सीएम योगी ने खुद दोनों की कमान संभाली है और दिलचस्प बात यह है कि दोनों सीटों पर योगी आदित्यनाथ को चुनौती देंगे शिवपाल यादव और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद। दोस्तों, एक तरफ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। 10 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव में से 2 सीटों की कमान उन्होंने खुद संभाल रखी है, इसलिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है ये 2 सीटें। कौन सी है ये 2 सीटें, आगे आपको बताऊंगी। पहले आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि दूसरी तरफ सपा ने उपचुनाव के लिए 6 प्रभारी बना दिए हैं और जो सीट योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, उन्हीं 2 सीटों पर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद को प्रभारी बना दिया है, यानी कि जीत की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है। दोस्तों, मामला दिलचस्प होने वाला है। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में लोकसभा जैसा ही हाल योगी आदित्यनाथ का होगा या फिर सपा इस बार भी बाजी मार जाएगी, ये समझने के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लेन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर पर उपचुनाव प्रस्तावित है। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी और सपा दोनों ही तैयारियों में काफी लंबे समय से जुट गए हैं, या कहें कि लोकसभा के चुनाव के कुछ दिनों बाद से ही दोस्तों जुट गए हैं। बीजेपी उपचुनाव में लोकसभा की तरह रिजल्ट नहीं चाहती है, यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ फुल एक्टिव मोड में है। दोस्तों, उपचुनाव वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीटें, ये दोनों सीटें बेहद अहम हैं और इस पर मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि उपचुनाव के ऐलान के काफी पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। इस सीट को लेकर योगी आदित्यनाथ अब तक 2 बैठकें और 1 जनसभा कर चुके हैं। कटेहरी सीट पर भी उन्होंने अपनी नजरें गड़ा दी है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट हारने के बाद विपक्षी दल भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर खूब तंज कस रहे हैं। राम मंदिर के लोकार्पण और अयोध्या में हुए विकास कार्यों को देखकर कोई ये नहीं मान रहा था कि भाजपा फैजाबाद सीट हार जाएगी। ऐसे में दोस्तों, सीएम योगी उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट जीतकर फैजाबाद की हार का बदला लेना चाहते हैं। यहाँ के विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के कारण ये सीट खाली हुई है। अकेले मिल्कीपुर से हार का बदला पूरा नहीं होगा, शायद इसीलिए अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर भी उपचुनाव की तैयारियों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले ली है, ताकि दोनों सीटों पर सपा को हराकर लोकसभा चुनाव की हार का जवाब दिया जा सके। क्योंकि दोस्तों, कटेहरी सपा की सबसे मजबूत और सेफ सीट मानी जाती है। इस बीच दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का सवाल बनी इन सीटों पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की टेंशन बढ़ा दी है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर जल्द होने वाले उपचुनाव के लिए सपा ने 6 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा की जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, शिवपाल यादव को सीएम योगी को घेरने की रणनीति का काम करना होगा। कटेहरी जीतने की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी ने संभाल रखी है, इसलिए चाचा शिवपाल यादव और योगी आदित्यनाथ किसकी रणनीति ज्यादा कामगार साबित होती है, ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। वहीं अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद और बिहारी लाल यादव को मिल्कीपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इस सीट को जीतने की जिम्मेदारी भी भाजपा में योगी आदित्यनाथ के पास है। अयोध्या जीतने वाले सांसद अवधेश प्रसाद योगी की रणनीति को मात दे पाएंगे इस बार कि नहीं, दोस्तों ये देखना भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। इन दोनों सीटों के अलावा सपा ने पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव को करहल विधानसभा का जिम्मा सौंपा है। इंद्रजीत सरोज को फूलपुर और विधायक
राजेंद्र कुमार को कानपुर की सीसामऊ जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, बीजेपी ने उपचुनावों के लिए अभी किसी भी सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी संगठन कई नामों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 नाम आगे चल रहे हैं, जिनमें मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे जबकि कटिहारी सीट से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। यूपी में होने वाले उपचुनाव की जीत और हार न सिर्फ भाजपा की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है दोस्तों, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा से भी जुड़ी हुई है। कुछ यही हाल समाजवादी पार्टी का भी है, जो 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के पहले उपचुनाव में जीत के साथ अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना चाहेगी। यही वजह है दोस्तों कि सपा के लिए भी यूपी में 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव बहुत मायने रखता है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ये साबित भी करना चाहते हैं दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतना कोई तुक्का नहीं था। सपा नेता तेज नारायण उर्फ पवन पांडे ने कहा कि हम तो सुने ही नहीं कि कहीं भाजपा जिंदाबाद का नारा लगता हो। भाजपा बची ही नहीं है। माइक्रोस्कोप से देखने पर भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता कि भाजपा कोई चीज है। अभी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की महान और देवतुल्य जनता ने उनकी प्रतिष्ठा को तार तार किया, उनको हराकर उनकी प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ाई। तो दोस्तों, मिल्कीपुर और कटिहारी सीट जो योगी आदित्यनाथ के प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, उनका जातिगत समीकरण आपको बताती हूँ। अब मिल्कीपुर में लगभग दोस्तों 65,000 ब्राह्मण, 55,000 पासी, 22,000 कोरी, 15,000 हरिजन, 25,000 क्षत्रिय, 23,000 मुस्लिम, 20,000 चौरसिया, 17,000 बनिया और 55,000 यादव मतदाता हैं। दोस्तों, सुरक्षित सीट होने के कारण सभी पार्टियों के प्रत्याशी दलित बिरादरी के होंगे। इस बार बसपा और चंद्रशेखर रावण भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। कटिहारी विधानसभा सीट पर कुल 18.50 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें से 4 लाख दलित और 3.70 लाख मुस्लिम हैं। इनके अलावा यहाँ 1.78 लाख कुर्मी, 1.70 लाख यादव, 1.35 लाख ब्राह्मण और 1 लाख ठाकुर मतदाता हैं। इसलिए दोस्तों, मिल्कीपुर और कटिहारी का चुनावी गणित और समीकरण दिलचस्प होने वाला है। अब दोस्तों, देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ की रणनीति या अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद या फिर शिवपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, उनकी रणनीति ज्यादा कारगर साबित होती है और उपचुनावों में जीत मिलती है उन्हें। आपकी दोस्तों क्या राय है, इस पर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।